बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। जी इल्ल ज़्यादा हम कल पढ़ चुके हैं। आज हम इल्ल नक़्स और या इल्ल हज़्फ़ को देखेंगे। इसकी कुल 9 अक़साम हैं। इल्लुल हज़्फ़ि अव नक़्स अददुहा 9। इसकी 9 अक़साम हैं। चुनांचे पहली सूरत यह है कि किसी भी तफ़ीले के आखिर से सबब ख़फ़ीफ़ को हज़फ़ करते हैं, जैसे फ़अूलुन से फ़अू। अब फ़अू को जब हम तफ़ीले की सूरत में लाएंगे, फ़अू तो कोई तफ़ीला नहीं है, ज़ाहिर है हमने इसको कोई वज़न बनाना है, किसी सीगे की सूरत में लाना है, तो लिहाजा फ़अू जो है ये वद्द मजमू है। तो जब हमने वद्द मजमू का सीगा बनाया तो वो फ़ाल हो गया है, फ़अू से फ़ाल हो गया है। क्योंकि हमारे पास जो हरूफ है ना तख्ती के, वो है लमाअत सुयूफ़ुना, हमने उन हरूफ से बाहर नहीं जाना होता। उसके बाद आ जाता है जी इसको कहते हैं अल-हज़्फ़। दूसरी सूरत ये है कि इज्तिमाउल हज़फ़ी मअल असब, मसलन मफ़ाइलतुन तुस्बिहु मफ़ाइल व तनक़िलु इला फ़अूलुन व यकूनु फ़ी बहरिल वाफ़िर युसम्मा अल-क़त्फ़। ये दूसरी सूरत बता रहा है। ये कहते हैं कि हज़फ़ वो तो होना ही होना है, लेकिन उस हज़फ़ के साथ साथ जो ऊपर हम पढ़ कर आए थे, जहाँ पर हमने पढ़ा था कि यानी जो पाँचवा ख़ामिसुल जुज़ मुतहर्रिकन, यानी जो पाँचवा जुज़ मुतहर्रिक होता है, उस पाँचवें जुज़ को साकिन करना होता है। इस्कान ख़ामिसुल जुज़ मुतहर्रिकन, तो उसको असब कहते हैं। तो अब वो कहना ये चाह रहा है कि ये जो इस्कान ख़ामिसुल जुज़ मुतहर्रिकन है, एक आपने पाँचवें जुज़ से मुतहर्रिक को साकिन भी करना है, और उसके साथ साथ आपने दूसरा काम ये करना है कि आपने हज़फ़ यानी आखिर से सबब ख़फ़ीफ़ को हज़फ़ भी करना है। चुनांचे ये 2 काम हो गए। तो चुनांचे मफ़ाइलतुन के अंदर तुन को हमने हज़फ़ कर दिया तो मफ़ाइला रह गया। अब इला लाम 5वां बनता है, तो लिहाजा इस लाम को हमने साकिन कर दिया, तो लिहाजा मफ़ाइलतुन से पहले मफ़ाइला हुआ और फिर मफ़ाइल हो गया। अब मफ़ाइल में क्या है? मफ़ाइल में एक वद्द मजमू है और आगे उसके सबब ख़फ़ीफ़ है। जब हम इसको तफ़ईले पर लेकर गए, जो हमारे पास असल के और फ़रा के जो औज़ान हैं, हमने उन औज़ान पर क़यास किया तो वो क्या हो गया? फ़अूलुन हो गया। और वो कहता है कि ये आम तौर पे बहर वाफ़िर में होता है और इसको क़त्फ़ कहते हैं। तीसरी सूरत बता रहा है। तीसरी सूरत वो कहता है कि हज़्फ़ु आखिर वद्दिल मजमूई मा इस्कानी मा क़ब्ला। कहते हैं कि वद्द मजमू के आखिर से हज़फ़ करना और उससे पहले वाले को साकिन करना। जैसे फ़ाइलुन है, तो फ़ाइलुन है तो फ़ाइलुन में नून को हज़फ़ कर दिया जो वद्द मजमू का आखिरी हरफ बनता है, और उससे पहले वाला जो हर्फ है उसको हमने लाम को साकिन कर दिया, तो फ़ाइलुन से फ़ाइलु हुआ और फिर फ़ाइलु से फ़ाइल हो गया। अब फ़ाइल में एक सबब ख़फ़ीफ़ है, दूसरा भी सबब ख़फ़ीफ़ है, तो लिहाजा जब हमने 2 सबब ख़फ़ीफ़ का वज़न बनाया तो वो फ़अलुन हो गया, फ़ाइल से फ़अलुन हो गया। फ़अलुन क्यों? एक मुतहरिक और एक साकिन, और एक मुतहरिक और एक साकिन, और इसको अल-क़त्अ कहते हैं, क़त्अ कहते हैं जी। चौथी सूरत है जी बतर की। बतर कहते हैं कि आपने क़त्अ भी करना है, हज़फ़ भी करना है। हज़फ़ हमने अभी ऊपर पहले नंबर पर पढ़ा है कि आखिर से सबब ख़फ़ीफ़ गिराना होता है, और अभी दूसरी क़त्अ भी करना है। क़त्अ यह है कि वद्द मजमू के आखिर से नून आखिरी हरफ गिराना है और उससे पहले वाले को साकिन भी करना है। तो लिहाजा फ़ाइलातुन में तुन को तो हमने सिरे से उड़ा दिया ना, क्योंकि वो सबब ख़फ़ीफ़ था, वो हज़फ़ हमने कर लिया। और उसके बाद रह गया फ़ाइला, तो फ़ाइला का जो अलिफ था उसको भी हमने गिरा दिया। उसको गिराने के बाद जो उससे माक़बल था उसको हमने साकिन कर दिया, तो लिहाजा फ़ाइलातुन से पहले फ़ाइला हुआ, फिर फ़ाइला से फ़ाइला हुआ, तो फिर लाम को साकिन किया तो फ़ाइल रह गया। अब फ़ाइल में एक सबब ख़फ़ीफ़ है, दूसरा सबब ख़फ़ीफ़ है। इन दोनों सबब ख़फ़ीफ़ को जब हमने सीगे की सूरत में जांचा तो ये क्या हो गया? फ़अलुन हो गया, और इसको अल-बतर कहते हैं। उसके बाद है जी इसके अंदर अगली सूरत ये है कि हज़्फ़ु साकिन सबबिल ख़फ़ीफ़ व इस्कान मा क़ब्लहु। कहते हैं कि जो किसी भी तफ़ीले के आखिर में जब सबब ख़फ़ीफ़ आया हुआ है तो उस सबब ख़फ़ीफ़ का जो आखिरी हरफ है साकिन है उसको हज़फ़ कर दो और उससे पहले वाले को साकिन कर दो। चुनांचे फ़ाइलातुन है, तो फ़ाइलातुन के अंदर हमने क्या किया कि हमने नून को हज़फ़ कर दिया और ता को साकिन कर दिया, तो ये हो गया फ़ाइलात। तो फ़ाइलात को जब हमने वज़न पे डाला तो ये फ़ाइलान हो गया। और कहता है कि ये बहर मदीद में, बहर रमल में और बहर बसीत में मुस्तामल है,
अक्सर अक्सर हो जाता है और इसको अल-क़सर कहते हैं, इसको क़सर कहते हैं। अगली सूरत है जी कि वद्द मजमू को हज़फ करना है आखिर से, तफ़ीले के आखिर से। मुतफ़ाइलुन में इलुन हज़फ हो गया, पीछे रह गया मुतफ़ा। अब ये जो मुतफ़ा है ये फ़ासला सुग़रा है, यानी 3 मुतहर्रिक के बाद चौथा साकिन है, तो लिहाजा इसको हमने बाहर के ऊपर डाला, तो ये मुतफ़ा जो है वो फ़ाअलुन होगा, मुतफ़ा फ़ाअलुन होगा। और एक इसकी जो शाज़ सूरत है उसमें मुतफ़ा अगर पढ़ेंगे तो फिर फ़ाअलुन होगा, वगरना मुतफ़ा जो है वो फ़ाअलुन होगा और इसको अल-हज़ज़ कहते हैं। यहाँ पर ये गलती है थोड़ी सी, इसको दुरुस्त कर लें। उसके बाद है जी कि वद्द मफ़रूक़ जो है, पहले था वद्द मजमू, अब है वद्द मफ़रूक़ जो है ना, वो उसका जो तफ़ीले के आखिर से वद्द मफ़रूक़ को बज़ाते ख़ुद हज़फ कर देना। आखिर में वद्द मफ़रूक़ है और उस पूरे को हज़फ करना। चुनांचे मफ़ऊलात में लात यानी 2 मुतहर्रिक के दरमियान में साकिन, अब इसको हमने वद्द मफ़रूक़ को हज़फ किया तो मफ़ऊ रह गया। अब मफ़ऊ जो है वो ये 2 सबब ख़फ़ीफ़ हैं, लिहाजा हमने इनको जब वज़न पर डाला तो ये क्या हो गया, फ़ाअलुन हो गया और इसको सल्म कहते हैं और ये बाहर सरी में होता है। उसके बाद है जी इस्कान उस्साबि अल मुतहर्रिक, 7वें मुतहर्रिक हरफ को साकिन करना होता है। चुनांचे मफ़ऊलात में जो तू है ना उसको हमने साकिन किया तो मफ़ऊलात रह गया, मफ़ऊलात, और जब हमने उसको वज़न पर डाला तो वो मफ़ऊलान हो गया और इसको वक़फ़ कहते हैं। और इसी में आखिरी सूरत क्या है जी, आखिरी सूरत ये है कि जो 7वां हरफ मुतहर्रिक है उसको साकिन करना है। जैसे कि मफ़ऊलात की ता को साकिन किया तो वो हो गया मफ़ऊलात, फिर उसके बाद वो और उस ता को जो है वो हज़फ कर देना है। चुनांचे हमने उसको हज़फ कर दिया तो वो रह गया मफ़ऊला, और जब इसको हमने वज़न पर डाला तो ये मफ़ऊलुन हो गया और ये बाहर सरी में और बाहर मुनसरफ़ में होता है और इसको अल-कश्फ़ कहते हैं। इसको जो है वो सीगे के एतबार से जो है वो इसको अल-कश्फ़ कहते हैं। तो ये बुनियादी तौर पर ये सूरतें हैं जो कि आम तौर पर मुस्तामल हैं इसके अंदर और जो कि कसीरुल इस्तेमाल हैं और जिनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है जिन सूरतों का। और जो है वो बुहूर से मुतालिक आम तौर पर अगर इलल की बात की जाए तो इलल के अंदर यही सूरतें हैं जो कि मुस्तामल हैं और जिनको कसरत से इस्तेमाल होता है। अब जब मैंने आपको बुहूर पढ़ा दी थी, पहले ही बुहूर का औज़ान और बुहूर की तफसीलात मैंने आपको बता रखी हैं, तो लिहाजा वही है बाहर तवील। आप ये जो अगली तफसील है ना MCQs नंबर 88 से लेकर जो है वो आखिर तक जो ये MCQs नंबर 133 तक है, इन सारी तफसीलात का ताल्लुक़ जो है वो बुहूर को याद करने के साथ है। जब आपको बुहूर अच्छे से याद हों, बुहूर के औज़ान, तो उसके बाद ये सारी चीज़ें आसान हैं। मसलन हर बाहर के तफ़ीले कितने होते हैं वो बताने होते हैं, तो वो ज़ाहिर है उसी सूरत में बता सकेंगे ना जब हमें उन बुहूर के औज़ान आते हों। तो आप बुहूर की नज़म अच्छे से याद कर लें, कल आपसे बुहूर की नज़म भी सुनेंगे और फिर उसके बाद ये वाले सारे MCQs इंशाअल्लाह आखिरी सबक में पढ़ा भी देंगे।